साइम अयूब का प्राइमरी जॉब है बैटिंग। वो हम्म। जब 70 खा के वापस जाता है ना, तो उसके जहन में होता है कि मैंने 70 पे आया और मैं कुछ करके दिखाना है। यही चीज आप आगा के साथ कर रहे हैं। जो बंदा पाकिस्तान के लिए 3 साल दुनिया का नंबर 1 रहा हो, अगर उसकी वारंटी जो है ना वो 1 से 2 सीरीज है, तो जिसने बेचारे ने आले इब्तदा हो ये ਉਹਦੀ कितनी वारंटी होनी है। रिजवान को भी नहीं पता ये सीरीज उसकी आखिरी है या उसको आगे तक जाएगा। राहुल द्रविड़ कोच है, या लक्ष्मण वहां पर बात कर रहा है बैट्समैनों के साथ, या कहीं पर पॉन्टिंग ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, कहीं पे लैंगर बैठा हुआ है, मैनू दसो कि वो सारे पागल ने जड़े उन्होंने रख देने। आप तो बैट्समैनों से 10-10 ओवर कराने शुरू हो गए हैं, और अब आप उनकी बैटिंग भी इफेक्ट करेंगे। साइम अयूब का प्राइमरी जॉब है बैटिंग। वो हम्म। जब 70 खा के वापस जाता है ना, तो उसके जहन में होता है कि मैंने 70 पे आया और मैं कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल सही है। यही चीज आप आगा के साथ कर रहे हैं। जो पैचेस में चीज उनके लिए अच्छी थी, आपने वो इतनी ज्यादा कर दी है कि नाउ दे वो शायद जब सोने जाते होंगे ना, तो अगर वो पहले अपनी सिर्फ सुबह की बैटिंग का सोचते होंगे, तब वो ये भी सोचते होंगे 10 ओवर करने हैं, बॉलिंग क्या करनी है, फील्ड क्या लेनी है, किस तरह निकलना है वहां से। और हम्म। 10 ओवर इन्होंने जिंदगी में इतने रेगुलर नहीं किए। हम्म। ये इसमें आप कह लें कि इनकी जो गंदी बॉल की जो परसेंटेज है ना, जो स्कोरिंग बॉल की परसेंटेज है, वो हाई है, क्योंकि ये रेगुलर बॉलर्स नहीं है। लेकिन बट सर पहले हम 4 रेगुलर बॉलर खिलाते थे, अब हमने बॉलर एक और कटा आता है, अब हम 3 रेगुलर बॉलर के साथ जाते हैं, बाकी सब ऑलराउंडर हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बट साहब, पिछले 2 वर्षों में 4 बार कप्तान बदले, 4 बार कोचेस बदले, 5 बार सिलेक्शन कमेटी बदली, इस चीज का बीइंग क्रिकेटर कोई फर्क पड़ता है? लाइक रिजवान को भी नहीं पता ये सीरीज उसकी आखिरी है या उसको आगे तक जाएगा। इवन सलमान आगा को भी जहन में होगा कि यार बाबर को एक सीरीज के 2 सीरीज के बाद बदला, शहीन को एक के बाद बदला, रिजवान को एक के बाद बदला, तो मेरी भी बारी कहीं पे हो सकती है। आपको लगता है ये थोड़ा सा फैक्टर होते हैं क्रिकेटर्स के माइंड में? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे आती है इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी जन्म देती है इंस्टेबिलिटी को। ठीक है, क्योंकि प्लेयर्स को जब ये सारा वो नजारा देखते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब कह ले कि एक आपके ऊपर एक चीज तारी होती है ना कि यार ये मेरे अगले की लाइन में हूं, मैं एक लाइन में मेरे आगे वाले के साथ ये हुआ, तो अब मेरी बारी है। अब हम्म। मेरी बारी है। हम्म। और जो बंदा पाकिस्तान के लिए 3 साल दुनिया का नंबर 1 रहा हो, अगर उसकी वारंटी जो है ना वो 1 से 2 सीरीज है, तो जिसने बेचारे ने आले इब्तदा हो ये ਉਹਦੀ कितनी वारंटी होनी है। हम्म। ठीक है। सो नो मैटर व्हाट वर्ड्स यू से, आप कुछ कह लीजिए, आप कोई वादा कर ले, आपको लिख के स्टाम्प दे दें, यकीन आने ही नहीं किसी को। हम्म। यकीन आने ही नहीं किसी को। अब आप, और फिर मुझे ये नहीं समझ लगती कि दुनिया में इन्फ्लुएंशियल स्पीच, इन्फ्लुएंशियल प्रेजेंस, ये लाजमी है आपके ड्रेसिंग रूम्स में। हम्म। जब आपको नजर आता है कि दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ कोच है, या लक्ष्मण वहां पर बात कर रहा है बैट्समैनों के साथ, या कहीं पर पॉन्टिंग ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, कहीं पे लैंगर बैठा हुआ है दूसरी तरफ, मैनू दसो कि वो सारे पागल ने जड़े उन्होंने रख देने। ठीक है। सही बात है। आपके ग्रुप में कौन है वो कोच जिदा कोई रिकॉर्ड नहीं? ਉਹ ਜਾਂ ਬੋਲਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦਾ ਕੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ 100 ਸਕੋਰ ही नहीं ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ अच्छे लेवल पे। वो कोच है। ठीक है। तो टेक्निक पे अब बात नहीं करते। ओपनर है तो गेंद छोड़ना नहीं आता। टैक्टिक्स है तो वो आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने वो प्रीमियर प्रेशर फेस ही नहीं किया हुआ, तो आप टैक्टिकली ग्रो ही नहीं किए हुए उतने ज्यादा। हम्म। अब आप रिजवान को देखें। अब जिसने पीछे ना एक बात की थी जब ये कप्तानी से उतरा था या कुछ था, इसने कहा कि जी वो तो और भी लोग हैं जो फैसले करते हैं, मैं अकेला तो नहीं हूं। जी किया था। यार अगर आप इतने सीनियर होकर आप और बाबर और शाहीन अगर ये बात करेंगे ना, तो ये सिस्टम नहीं, ये आपकी वीकनेस शो करता है। यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ टू इधर टेक अ डिसीजन और टेल देम के बना लो भी किसी और कप्तान। तो वो टीम में भी नहीं होंगे फिर बट सब, लेकिन तो बाकी। आगे केड़े, आगे कौन से हैं, आगे कौन से हैं भाई? ये आना जाने ही लगा हुआ है ना। हम्म। क्या बड़ी इज्जत से खेल रहे हैं? नहीं। क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो नहीं करेंगे तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे, तो ऐसे भी हो जाएंगे। बट सर मैं करेंगे तो फिर रहेंगे अंदर। बट सर मैं यार मुझे आप एक बात बताएं, जी। आप किस तरह प्री मेडिटेटेड चेंजेस कर सकते हैं कि पहले ही पता हो किसने टूर पे जाना है, किसने बाहर होना है? ना आप पिच देखते हैं, ना हम्म। आप ऑपोजिशन देखते हैं, ना आप सिचुएशन देखते हैं। ठीक है। तो ये रोटेशन पॉलिसी दो वजह से होती है, इधर यू आर वेरी गुड
एंड यू हैव द बेंच स्ट्रेंथ कि ये भी जीत जाएंगे। और आपके वर्कलोड्स होते हैं कि यार ये हमने इस पे, ये हमारा स्पेयर हेड है, जैसे बुमराह को 3 मैच खेलने थे जैसे स्ट्रेन को ऑस्ट्रेलिया साउथ आखिरी अफ्रीका, टाइम पे जैसे स्ट्रेन को साउथ अफ्रीका। मैग्रा के साथ, यस स्टेन के साथ वो करते थे, मैग्रा के साथ वो करते रहे, ठीक है, शेन वॉर्न को काउंटी नहीं खेलने देते थे। वर्कलोड मैनेजमेंट भी होती है, और कुछ ऐसा भी होता है कि लोग हमारे स्पेयर हेड से यूज टू ना हो जाए, बिल्कुल सही। इतना ना उसको खेल लें कि उसको सब कुछ ही जान जाए। बिल्कुल सही। टैक्टिकल चीजें होती है ना ये।